राजनीति में एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि इंसान किस पाले का है। कभी वो किसी और बैनर तले होता है, किसी और के झंडे के और नारे के गुण गाता है, तो कभी किसी और मंत्री उसके लिए दुश्मनी से कम हो जाती है। पर एक राजनीति के स्टूडेंट होने के नाते एक बात अक्सर कही जाती है कि राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। आज कोई किसी के साथ है तो कल किसी का कोई विरोध कर सकता है। इसलिए राजनीति में एक ही चीज हमेशा सर्वस्व रहेगी, वो है जनता की भलाई। ऐसा किताबों में कहा जाता है, लेकिन धरातल पे क्या है उससे विपरीत जनता अच्छी बखूबी जानती है। लेकिन हमारा काम है जवाबदेही तय करना। तो आज हम बात करेंगे बीजेपी के एक ऐसे नेता से जो हमें बताएगा कि राम जरोगे का जो ये जिन है बोतल से बाहर आया, विवादित जमीन का, जिसमें आरोप है मंत्री के बेटे के ऊपर कुछ नाम आ रहे हैं, मंत्री जहां से आते हैं उस गांव के किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है, कई बार तो मंत्री का भी नाम आरोपों में आ रहा है। और उन पर आरोप जो लगा रहे हैं वो सामने वाली पार्टी के एक बड़े कद्दावर नेता है। अब ये नेता बताएंगे कि कैसे क्या है और क्या स्थिति है, और इस ब्रह्म प्रश्न का उत्तर लेने से पहले तो आइए आपको उनसे रूबरू कराते हैं। हमारे साथ जो नेता मौजूद है उनका नाम है कुलदीप सिंह जी। आइए उनसे पूछते हैं क्या है ये बोतल का जिन। तो नमस्कार कुलदीप सिंह जी, समय देने के लिए। कुलदीप सिंह जी, लाग लपेट के बिना पहला प्रश्न है बोतल के जिन से। राम जोरो के मामले में ओटाराम जी या उनके बेटे का नाम आ रहा है या उनके गांव के किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है, तो क्या ये सत्यता है जमीन का मामला या नहीं है? ऐसा है, ओटाराम जी देवासी एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति है। उनका क्षेत्र की जनता से सीधा जुड़ाव है। 36,000 की जीत से जो व्यक्ति यहाँ आ रहा है और जो व्यक्ति इस प्रश्न को उठा रहा है, वो व्यक्ति 36,000 से उनके सामने आ रहा हुआ है। वो हार अभी तक बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। जनता का जो प्यार ओटाराम जी के साथ में है, वो प्यार बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं धर्म की आड़ लेके, ऐसे नाम लेके उनको फंसाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अगर किसी के पास में कुछ है तो पुख्ता सबूत दीजिए ना। जनता तो पुख्ता सबूत मांगेगी। जनता केवल नाम के आधार पर कैसे कह सकते हैं कि यह दोषी है? मेरा वहां पे एक पट्टा है उस भूखंड के अंदर, मैं सामने आया ना, मैंने सामने आके कहा कि मेरा एक पट्टा है, मैंने पैसे दिए, मैंने भूखंड खरीदा है, मैंने कोई गुनाह थोड़ी करा है। तो जब वो नाम ले रहे हैं कि ओटाराम जी का नाम ले रहे हैं, वो विक्रम जी का नाम ले रहे हैं, तो उनको उनका सबूत पेश करना चाहिए ना। वो सबूत क्यों नहीं पेश कर रहे? हम भी तो चाहते हैं कुछ चीज है जो सामने आए लोगों के। लेकिन कुलदीप जी वो कह रहे हैं कि वो संयम जी यहाँ से जब जयपुर जाते हैं, आला अफसरों से मिलते हैं, उनसे वो रिक्वेस्ट लगातार इंस्टाग्राम पर फोटोज आ रही है कि बड़े अफसरों से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई पट्टे को लेकर जो है मामला कर एसआईटी गठित की जाए वगैरह की जाए। तो आपको लगता है कि उनके सबूत होंगे तभी वो इस तरह से बात करें? आपको नहीं लगता ऐसा? सर मैंने चैलेंज करा, आपकी मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में संयम लोढ़ा को चैलेंज करा। मैंने कहा सबूत है तो लाके सामने बैठो ना। आप किसने मना करा है? ऑन डॉक्यूमेंट्स ऑन टेबल बात करो। जब आप बात करते हैं केवल लिपापोती वाली बात करते हैं, किसने रोका है? जो खुद को कानून का विद्यार्थी कहता है, उस कानून के विद्यार्थी को रोका किसने? किसी ने रोका है? हाथ पकड़ा है क्या उनका? वो न्यायालय उनके लिए नहीं है क्या? आप कोर्ट जाइए ना। किसने मना करा आपको कोर्ट जाने से? या आपको कोर्ट पे भरोसा नहीं है, या आपको अधिकारियों पे भरोसा नहीं है? आप कलेक्टर की चैम्बर में बैठते हैं 1 घंटे तक, आप कलेक्टर को यह कहते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, पट्टे निरस्त होने चाहिए। एक तरफ आप कलेक्टर पे प्रेशर बनाते हो, फिर कलेक्टर कार्रवाई करती है, तब आप वापस यू टर्न लेते हो और बोलते हो कि कलेक्टर ने ये इनके दबाव में आके ऐसे कर दिया इसलिए इनको स्टे मिल गया। एक तरफ आप कहीं भी आपका कोई मामला होता है तब आप न्यायालय की बात करते हैं कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उच्च न्यायालय को जिन्होंने इसके अंदर राहत प्रदान की। तो इस पूरे मामले में भी तो उच्च न्यायालय ने 3 बार राहत प्रदान करी है। वो बात संयम जी नहीं कह रहे? क्यों नहीं कह रहे वो बात? क्या हमारे इस मामले में उनको उस न्यायालय पे भरोसा नहीं है? अच्छा ये बताओ कुलदीप जी, आप किस तरीके से जुड़े हुए इस मामले से? मेरा एक भूखंड है। भूखंड का मतलब एक पट्टा आपके नाम एक पर? पट्टा मेरे नाम से, ठीक है। और पट्टा मैंने खरीदा है, बकायदा पैसे दिए हैं। तो पट्टा जब खरीदा जाता है तो कानून कहता है पेपर होंगे कुछ? बिल्कुल, आपके पास पेपर है? सारे पेपर है मेरे पास में। तो फिर अब मामला कहाँ अटक जा रहा है? तो फिर भाई अगर ये मेरी एक सीधी गणित है, हाँ, क्या कोई मंदिर की जमीन को खरीद सकता है?
मंदिर की अगर कोई जमीन है तो उसको कोई खरीद सकता है क्या? देव स्थान विभाग कहीं सोया हुआ है? डॉक्यूमेंट्स तो होंगे ना मंदिर की जमीन के। जब हमने ये प्रॉपर्टी देखी, हम भी प्रॉपर्टी का छोटा मोटा काम करते, कोई राजनीति से तो हम इतने बड़े इनके जैसे लोग हैं नहीं कि किसी मामले को उछाला, किसी को दबाया, वो कार्यक्रम तो हमारा है नहीं। मैं तो एक किसान का बेटा हूं, जमीन है हमारे घर पे, जमीनों का काम करते हैं, छोटा मोटा प्रॉपर्टी का काम भी करते हैं। तो कुछ चीजें आती है मार्केट के अंदर, हमारे नजर में आई, हमने भी देखा कि यार ये 8 पट्टे बिक रहे हैं, एक पट्टा मैंने लिया, बकायदा पैसे दिए, गुनाह क्या करा मैंने? अच्छा एक बात बताइए, इस गणित को और आसानी से समझाते हैं। आपने पट्टा कब खरीदा था, साल कौन सा था? ये मैंने 2025 के अंदर। आपने पट्टा 2025 में खरीदा है, ठीक है। अब ये बताइए 2025 में पट्टा खरीदा है तो उसके बाद से अभी ये क्यों बोतल से बाहर आ रहा है? क्या कारण है कि अभी इसे भी हल्ला हो रहा है? नगर पालिका के इलेक्शन आए ना सरकार, मुद्दा तो नगर पालिका है, मुद्दा कोई रामजरो का नहीं है। और अगर ये ऐसे ही धर्मात्मा है तो मैं चैलेंज कर रहा हूं ना, आपके कार्यकाल में आम्बेश्वर जी के अंदर गौशाला का कार्य चल रहा था, वहां पे एमएलए कौन था, किसने प्रशासन को भेजा था? मैं एक परम पूज्य संत है, उनका नाम कैमरे के सामने लेना नहीं चाहता, ना मैं राजनीति के किसी मैटर में उनका नाम लेता हूं, आबू के सिद्ध संत है, उनकी कृपा हुई तब जाके वो गौशाला वहां बनी है। इनके ही शासनकाल में इन्होंने तहसीलदार को भेजा था, आपके मीडिया के पास में सारे सबूत है। किन की बात कर रहे हैं आप अभी? मैं संयम लोढ़ा की बात कर रहा हूं। अब इस पर एक आरोप और आप पे लगता है कुलदीप जी कि आप पहले कांग्रेस में थे, सर्वोदय सभी को पता है जी। तो अब आपको वहां आपकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई और आप भाजपा में आ गए, तो अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए आप संयम जी को सिर्फ और सिर्फ टारगेट कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहेंगे? मेरी महत्वाकांक्षा वहां पूरी क्यों नहीं हुई? मैं तो वहां भी जिला परिषद सदस्य बना, जिला उपाध्यक्ष था कांग्रेस में, और यहाँ कौन सा मुझे जिला प्रमुख बना दिया बीजेपी ने? मेरे पास तो अभी कोई पद भी नहीं है। बात वो नहीं है। तो क्या बात है? मैं ये था कि कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में इसलिए आया था, मेरे साथ में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने यहाँ पे बीजेपी ज्वाइन करी थी, और जब मेरा काफिला यहाँ आया तो पहली गाड़ी यहाँ थी और लास्ट डेट सान्नेसर जी वाले दरवाजे पे थी। इतने सारे लोगों के हुजूम के साथ में मैंने स्वतंत्रता पूर्वक लोगों के सामने और चावे दौड़े मैंने बीजेपी ज्वाइन करी है। बीजेपी ज्वाइन करने का कारण था कि वो धर्म के साथ चलने वाली पार्टी है, और मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूं। मैं हमेशा आबू मंडल के अंदर कभी भी संत महात्माओं की बात हुई हो, उनको इनके राज में, कांग्रेस के राज में भी जब वहां पे अग्नेश्वर जी का मंदिर टूटा, ये कुलदीप सिंह वहां कांग्रेस राज में भी पहुंचा है। संयम लोढ़ा कहां सोए हुए थे? पूछो आबू मंडल के संतों से। जब भी आबू मंडल की कोई बात आती है सबसे पहले मैं गया हूं वहां पे, ऑन रिकॉर्ड है सारी बातें। इन्होंने हमेशा करा क्या है? इन्होंने इनके कार्यकाल में कितने मंदिर टूटे, इसका जवाब दे दे ये जनता के सामने। शनि मंदिर टूटा, आबू रोड का हनुमान जी का मंदिर टूटा, चांदाना का मंदिर टूटा, ये आम्बेश्वर जी वाली गौशाला के लिए इन्होंने करा, वहां हमने संघर्ष करा, और परम पूज्य हमारे महात्मा जी का नाम नहीं लूंगा, उनका आशीर्वाद था और वो गौशाला बन गई। आप कहां थे उस वक्त? आप नहीं तो सारे रोड़े डाले थे वहां पे। अब ये कौन से धर्म की दुहाई दे रहे? और दूसरी बात, चलो राम झरोका के अंदर अगर ये जमीन साबित हो गई, हम छोड़ेंगे। मैंने उस दिन भी आपके कैमरे के सामने कहा था, आज भी कह रहा हूं, हम छोड़ देंगे जमीन। अगर 1 इंच भी अगर राम झरोका की ये जमीन हुई तो नहीं चाहिए हमारे को, मुद्दा ही खत्म है। मां मंदिर में मैंने ये कहा है, जीतू सिंघी इनका उप सभापति, इनका खास, जहां उस राम मां मंदिर के अंदर जितनी भी संपत्ति है उसके बारे में ये क्यों नहीं बोलते? चलिए, आपने एक नया जिन से निकाला है, क्या है ये मां मंदिर और कहाँ है और इसके बारे में क्या कह रहा है? बताइए, खुल के बताइए। पैलेस रोड पे है मां मंदिर, ठीक है, वो भी महंत राजगुरु की संपत्ति है। ठीक है, ऐसे महंत राजगुरु की बहुत सारी संपत्तियां है। ठीक है। ये उस पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? उस पर कब्जा किसका है अभी? वो उस पे कब्जा इनके ही चेतों का है, कांग्रेस के। हाँ। आप नाम बताना चाहेंगे कैमरा पे? जीतू सिंघी उप सभापति, उनकी लीज थी। लीज धारक कभी भी आप पूछ लेना, लीज धारक क्या किसी को लीज बना के दे सकता है? यानी आप कह रहे जो खुद ही लीज धारक वो कैसे बना के दे सकता है? वो लीज दी हुई है, सारा अवैध काम चल रहा है। एफआईआर तो उन लोगों पे दर्ज होनी चाहिए। तो आपने जैसे संयम जी ने इस पर आप पर कर रहे हैं, आप लोगों बात कर रहे हैं, आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मशाल भी निकाल के वो लेकर जाने वाले हैं, ठीक है। मुझे बताइए, तो आपने जब आपने जिस अभी बताया मां मंदिर की बात की, उसको लेकर कोई कानूनी पक्ष देखा कि आप लोगों ने इस पर सजग नागरिक के तौर पर? ये मशाल जुलूस निकाले या कुछ भी निकाले,
मां मंदिर के लिए और जितनी भी संपत्तियां सिरोई की गई है उसके लिए हम निकालेंगे, जुलूस नहीं निकालेंगे, इन सब का जुलूस निकालेंगे, बहुत जल्दी निकालेंगे और जनता को साथ में लेके निकालेंगे। हमारे धर्म की जमीन हम किसी को खाने नहीं देंगे। कौन खा सकता है धर्म की जमीन? तो एक बात भाई कुलदीप जी, आपने मां मंदिर को लेकर कोई कानूनी पक्ष को बात की किसी से कि इस पर क्या बिल्कुल चल रही है। हम एफआईआर दर्ज करवाएंगे ऐसे लोगों पे, हम खुद करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बात जब धर्म की आएगी ना तो हम तो सर्वस्व छोड़ने के लिए तैयार है। कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। क्या होती है ये प्रॉपर्टियां वगैरह, क्या होता है एक पट्टा दो पट्टा? मैं तो उस खानदान से बिलोंग करता हूं कि हमने तो सैकड़ों बीघा जमीनें छोड़ी हुई है, छोड़ देंगे। अगर ये उसकी निकलेगी तो, लेकिन ये मैं तो उस वक्त भी छोड़ देता। मेरी हिंदू संगठन के अधिकारियों से, पदाधिकारियों से बात हुई थी, बोले कि आप इसके अंदर ये ऐसा ऐसा। मैंने कहा ये मुद्दा आपने गलत लोगों से उठाया, अगर ये मुद्दा संयम लोढ़ा नहीं उठाता आप लोग आते हमारे पास में, कुछ भी दिक्कत थी अपन बैठ के इसको सुलझा देते। भाई हमारे भी तो पैसे लगे उसमें। 8 पट्टा धारक कोई बेचारे कोई करोड़पति थोड़ी है, उन्होंने भी तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी ने लोन लेके लिया, किसी ने कुछ करके लिया, वहां लिया है, पैसा डाला है। कुछ होगा तो देख लेंगे, अगर मंदिर की निकलेगी तो छोड़ देंगे, लेकिन इसके कहने से क्यों छोड़े? ये क्या यहाँ का कोई मठाधीश है क्या, या राजगुरु महंत का शिष्य ये बन गया अब जो ये फैसले करेगा राजगुरु महंत की सारी प्रॉपर्टियों के? अच्छा कुलदीप जी, आप कह रहे हैं कि आप 8 जो पट्टा धारक है छोड़ देंगे, आपने भी कैमरे पे कहा। बिल्कुल। तो ये बताइए, मंदिर परिसर से, मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन, राम जन्म के मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन, क्या कोई भी व्यक्ति का फोन कॉल या आपसे व्यक्तिगत, आप 8 पट्टा धारकों में से किसी से मिलकर कहा है कि आप छोड़ दीजिए जमीन, इस तरीके की किसी ने नहीं कहा। मंदिर परिसर प्रांगण किसी ने नहीं कहा। आप ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं? ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, एक व्यक्ति सामने ले आना आप। किसी ने नहीं कहा। किसी ने नहीं कहा है? किसी ने नहीं कहा। तो फिर क्या कारण है कि संयम जी ने ये झंडा उठाया, ये बेरा उठाया? नगर पालिका के इलेक्शन आए ना प्रभु, नगर पालिका जीतेंगे कैसे ये लोग? बोपा जी को बदनाम करेंगे, भाजपा को बदनाम करेंगे, धर्म की मशाल जलाएंगे। क्यों? इनका तो खुद का बैकग्राउंड तो धर्म का है नहीं। पिछला क्या बताएंगे ये लोगों को? धार्मिक ग्राउंड होता है ना तो 10 बातें बता देता है, मैं कहां गया हूं, मैंने कहां हेल्प करी है, मैं धर्म के लिए कहां लड़ा हूं। मैं आपके कैमरे के सामने ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं। ये भी बता देना एक बार इनके कार्यकाल में कहां कहां धर्म का इन्होंने क्या क्या काम करा है, बता दे, बता दे। 36,000। ये आज जो बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, वह काली कंबल वाले को लेके आए थे। ये एक वो जो बाबा था काली कंबल वाला, एक तरफ तो ये कह रहे थे कि मैं यहाँ मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कर रहा हूं, और वहां फीता काट के आए थे। तो ये पाखंड कौन परोस रहा था यहाँ की जनता के बीच में? ये पाखंड का विश्वविद्यालय किसने फीता काट के काटा था, वो संयम जी बता देना। हमने सुना था उस काली कंबल वाले मामले में बहुत से पैसे लिए गए थे। बहुत पैसे लिए, वो यहाँ के लोगों को ठग के भाग गया, और उसका फीता श्रीमान संयम जी लोड़ा काट के आए थे। पूछो इनको। बातें करने से धार्मिक नहीं हो जाता व्यक्ति, बातें तो कोई भी कर सकता है। अच्छा कुलदीप जी, ये बताइए, आज जो मशाल रैली निकलने वाली है, आपको नहीं लगता उससे बीजेपी पर जनता के बीच आक्रोश बढ़ेगा, दबाव पड़ेगा? क्यों बढ़ेगा? क्यों बढ़ेगा? जनता उनके साथ नहीं आएगी? क्यों आएगी? ये कांग्रेस के लोग आएंगे। कांग्रेसियों को फोन कर रहे हैं, हर गांव में कांग्रेसियों को फोन किया जा रहा है, आना है आना है। तो कांग्रेसी तो आएंगे ना, कांग्रेस का तो एकमात्र नेता अब यही है, तो इनके कहने से तो आएंगे नहीं। कांग्रेसी बेचारे खत्म हो जाएंगे। कांग्रेसी किस मुद्दे पे लड़ेंगे यहाँ पे? तो ये तो कांग्रेसियों का जमावड़ा होगा, जनता से कोई लेना देना नहीं है। बाकी कुछ जो इनके दबाव में है कि इनको कुछ काम करना है, वो लोग आएंगे इनके दबाव में। भाई जनता क्यों आएगी? इन लोगों ने कहा भी था ऐसे करो वैसे करो, लोगों ने मना कर दिया कि हमारे क्या काम है, आप कमेंट्स देख लो, कौन है ऐसा? अच्छा कुलदीप जी, एक बात बताइए, लास्ट 2 प्रश्न और जी। अगर एसआईटी जो गठित हुई है जिसको लेकर है, अगर उसकी कार्रवाई में इन 8 पट्टा धारक दोषी पाई जाते हैं या किसी तरीके होता है, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सर? मैं आपके कैमरे के सामने ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूं, ये सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। अगर ये एसआईटी गठित किसने करवाई? हाई कोर्ट के कमांड पे? नहीं, ये भ्रमित किया जा रहा है लोगों को। एसआईटी गठित करवाई संयम लोढ़ा ने डीजी से मिलके। हाई कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि एसआईटी गठित होनी चाहिए। पूछो आप इनको ये सवाल, कौन सा हाई कोर्ट था, कौन सा न्यायालय था जो इन्होंने कहा है कि एसआईटी गठित करो? न्यायालय ने तो राहत प्रदान करी है हमारे को। न्यायालय क्यों कहेगा कि एसआईटी गठित करो? ये डीजी से मिले,
डीजी से मिलने के बाद में डीजी ने एसआईटी गठित करी है, ना कि न्यायालय ने करी है, और झूठ बोला जा रहा है जनता के सामने। आप पूछ लेना, पता कर लेना, अगर मेरी बात गलत निकला तो आप कहोगे वो कर लूंगा मैं। चलिए मान लेते हैं कि आपने जो कहा डीजी ने कराई जी। तो अगर उसमें फिर वापस वही प्रश्न आ रहा है तो अगर उसमें हम दोषी पाए जाते हैं, हमारा एक भी दोष निकलता है, तो जो जनता सजा देगी वो सजा हम चौराहे पे खाने के लिए तैयार है। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं बहुत कुलदीप जी। बड़ी बात, ऑन रिकॉर्ड आपके कैमरे के सामने कह रहा हूँ, छाती ठोक के कह रहा हूँ। बताइए आप फिर बैक नहीं ले पाएंगे, रिकॉर्ड है। जिंदगी में नहीं लेता। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राजपूत कुल में जन्म लिया है, जनोईधारी क्षत्रिय हूं, जनोई पहनता हूं, झूठ नहीं बोलता, कभी झूठ बोलूंगा भी नहीं। अगर उसमें कुछ भी निकलता है एसआईटी में जो ये कह रहे हैं, लोगों के बीच में परोस रहे, तो मैं कह रहा हूं चौराहे पे सजा खाने के लिए तैयार हूं। मैं अकेला नहीं, आटो पट्टाधारी आके खा लेंगे। बोलिए और क्या चाहिए, बोलिए आप। चलिए ऑन दिस नोट लास्टली प्रश्न, मां मंदिर को लेकर बीजेपी, कुलदीप सिंह, ये लोग क्या बड़ा एक्शन करने का सोच रहे हैं? अगर कैमरा पे बताना चाहे तो सर आप। मां मंदिर को लेकर हम करेंगे धरना प्रदर्शन, वहां से सारा अतिक्रमण हटाया जाए। मां मंदिर की जमीन किसकी है? मां मंदिर की जमीन सनातन की है। आप पता कर लेना वहां कौन कौन किराएदार है। अगर वो क्या हमारे पास प्रॉपर पेपर है तो पेपर क्या होता है, दबा के बैठे 200 300 500 किराया होता है क्या आज के टाइम में पैलेस रोड का? उससे व्यवस्थाएं चलती है। व्यवस्थाएं चलाने के लिए निवेदन करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, 20 से 25 लोग यहाँ के लोकल सारी जातियों के व्यवस्थित लोग आए और वो संभाले मां मंदिर, राम झरोका। उनको जितना सहयोग होगा हम पैसों से लगा के सारा सहयोग हम देंगे। संभालिए आप, बिना राजनीति के उसको संभालिए, उसके लिए हम तैयार। तो आज तक आपने क्यों नहीं कुछ किया? इसी से मेरा मन में एक और प्रश्न उठा, बीजेपी आज तक आप क्यों चुप है मां मंदिर को लेकर? अभी तो कोई कुछ क्यों नहीं हुआ, आंदोलन, धरना प्रदर्शन या किसी तरह का ज्ञापन दिया गया हो? अब मां मंदिर को लेके ये नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, ये तो आपका विषय, आप पूछिए हमारे नेताओं से। तो कुलदीप सिंह जी ने क्या किया? कुलदीप सिंह ने कहा है ना, कुलदीप सिंह करेगा, कुलदीप सिंह 100% करेगा। और हमारे नेताओं को विश्वास में लेकर करेंगे, उनको साथ में रख के करेंगे। हम करेंगे इसके लिए आंदोलन के, ये मां मंदिर की सारी संपत्ति अतिक्रमण मुक्त हो। जो लोग दबा के बैठे वो यहां से भाग के जाए। आज कर सकता था मैं, या इनके सामने जुलूस लेके आने की क्षमता रखता हूं। 10,000 लोग इनके सामने खड़े कर दूं अभी। मैं कोई तनाव की स्थिति पैदा करना नहीं चाहता सिरोही के अंदर। ये मुझे भी करना आता है, लोगों के बीच में बैठता हूं, जनता हमारे साथ में। हमने सांवलाजी प्रकरण में भी करा था, चिबा गांव वाला में 10,000 लोग लेके आया था यहाँ। जनता के साथ में बैठे, जनता के मुद्दे उठाते, जनता के हित के काम करते। हमारा कोई निजी हित नहीं है। अच्छा, हित से एक और मेरे प्रश्न है, आपने बीजेपी में रिसेंट में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें एक बताया था कि एक पेपर दिखाया था जिसमें संयम लोढ़ा के किसी खास व्यक्ति का आपने नाम उजागर किया था, जिसका राम जोरोके से संबंधित था। वो कितना सॉलिड लगता है? वो आपको लगता है उससे कुछ फर्क पड़ेगा इस जांच में? बॉस, वो एग्रीमेंट हुआ, फिर उन्होंने एग्रीमेंट से किसी और ग्राहक को बेचा, तो क्या वो दोषी नहीं है? क्लियर है। आपके व्यक्ति का आया, आप कुछ बोले क्या उसके बारे में? संयम जी से पूछिए ना, आपके व्यक्ति का नाम आया, आपके व्यक्ति का जीतू सिंह का नाम आया, आप बोले क्या? कुछ पूछो इनको। मां मंदिर पे कुछ बोल रहे हैं कि आज ये मशाल जुलूस लेके जाए, तब उनको बोलना कि ये जो यहाँ पे मां मंदिर पे अतिक्रमण है, इसको कब खाली करवा रहे हो, ये आवाज कब उठा रहे हो, वो बोलो इनको, पूछो इनको। अच्छा कुलदीप जी, वो कह देते कि मैं इनका नाम ले रहा हूँ, मां मंदिर खाली करा दो, तो फिर आप क्या करेंगे? हम उनके साथ है। नहीं, वो कहेंगे तुम भी राम जोरोके का छोड़ दो, विवादित जमीन जो है। उसको साबित इनको करना पड़ेगा कि वो मंदिर की जमीन है, तब छोड़ेंगे कि अब मुद्दा इन्होंने उठाया है। ऐसे बैकफुट पे नहीं आएंगे, हम जीतेंगे। फिर क्या करना है, वो यहाँ की हिंदू समितियों को साथ में बैठ के हम हमारे परिवार में फैसला लेंगे हमें क्या करना है। इनके कहने से थोड़ी फैसला होगा। ये कौन है? ये कौन है? हमें क्या करना है वो तो हम हमारे संगठनों के साथ बैठेंगे। हमारे लोगों का पैसा लगा हुआ है, वो क्या चाहते हैं हम बैठेंगे, लेकिन जीतने के बाद बैठेंगे ना, या ये डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाए, हरा दे हमें, हम उसका दावा भी आगे पेश नहीं करेंगे। ये हराते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। बोलिए, आप आगे नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। अगर इनके पास सामान है तो दिखा दे, हम नहीं जाएंगे आगे। चलिए ऑन दिस नोट,
वी आर गोइंग टू एंड दिस कॉन्वर्सेशन। आपको ये बातचीत कैसी लगी और हुए कुछ खुलासे आप जरूर देखिएगा और बताइएगा कि आपका क्या कहना है इस प्रतिक्रिया पर। शुक्रिया।